Good morning, students. Am I audible? Kindly comment. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, Okay. थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स जो बाकी है ज्वाइन होना वो ज्वाइन हो जाए, फिर बाद में हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, इनफ पीपल ज्वाइन हो गए हैं. लास्ट टाइम हमने ट्यूटोरियल 2.4 देखा था. ठीक है, वो अधूरा रह गया था. उसमें अराउंड 4 क्वेश्चंस कराए थे और 6 क्वेश्चन भी कराया था. 5th एंड 7th बाकी थे. अभी 6 क्वेश्चन जो टाइप का है उस टाइप का ही 7 क्वेश्चन है. तो मैं 6 क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ सो दैट आपको जो अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, कैसे चेन रूल लगाना है, तो वो 6 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ. तो यहाँ पे जो एक पीपीटी वाली पीडीएफ वाली आपको स्क्रीन दिख रही है, वहां पे ये ट्यूटोरियल 2.4 दिख रहा है आपको. और यही सेम ट्यूटोरियल मैंने पोर्टल पे भी अपलोड किया है, जैसे मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था, और एज वेल एज गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया है. ग्रुप में मैंने जो भी लास्ट टाइम करवाया था उसकी सिर्फ रफ पीडीएफ बना के आपको सेंड किया था. पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं जो फॉर्मेट में देती हूँ ऐसे मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि अधूरा रह गया था. तो वो जो फॉर्मेट है सॉल्यूशन का वो मैं आज अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में और पोर्टल पे. ठीक है, और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी. तो ये था ट्यूटोरियल 2.4. अब जहाँ पे पेज दिख रहा है वहां पे हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ. ओके, सो लेट मी जस्ट. ओके, तो ट्यूटोरियल 2.4 हम देख रहे थे. 5th क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगी क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है. ओके, तो 6 क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे. तो 6 क्वेश्चन था y इक्वल्स टू log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का था. और इसमें क्या करना था आपको, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना था या तो y डैश, जो भी हो. इन शॉर्ट आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. और सबको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? यस मैम. yes, ma'am. ओके, थैंक यू. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. अब log ऑफ समथिंग कोई x का फंक्शन है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि log x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है. क्या कौन बताएगा? 1/x. यस, गुड खुशी. 1/x ये उसका डिफरेंशिएशन होता है. तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो या तो नोटेशनली लिखो, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई एक लिखो चलेगा. अगर स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन या तो डिफरेंशिएटिंग y विथ मैडम ब्लर देखाई છે. ओके, वेट. દેખાતું મેડમ ક્લિયર જ યસ, આઈ નો ક્લિયર જ છે, પણ અમુકને ત્યાંથી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હોય એટલે થોડું તકલીફ પડશે. તો ओके, अब दिखना चाहिए क्लियर. ठीक है, आप आपके हिसाब से रिसीविंग रिजोल्यूशन है वो सेट कर सकते हो, लो रिजोल्यूशन रख सकते हो. बट
कुछ स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन रखा है। सेटिंग में जाके आप सेट कर सकते हो रिजोल्यूशन। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, या तो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि y डैश या तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर इस साइड डिफरेंशिएशन लिया तो इस साइड भी लेना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये लिख रहे हो दैट मीन्स कि आपने डिफरेंशिएशन लिया, या तो नहीं लिखना है तो आप ये स्टेटमेंट सिर्फ लिख दो, इतना इनफ है। तो डिफरेंशिएशन लेते हैं तो देयरफॉर y डैश इक्वल्स टू क्या होगा, तो log ऑफ समथिंग, अब इसको x मान लो तो log x की फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपॉन दिस x, तो यहाँ पे क्या होगी 1 अपॉन दिस x। अब x नहीं है, x की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। अब दो टर्म्स है एडिशन में तो हमें ये ब्रैकेट करना जरूरी है। ओके, सो ये टर्म एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, बट अब यहाँ पे क्या करोगे, x का तो हो जाएगा बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, इसको रीराइट करना होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट वाली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको रीराइट करते हैं तो x प्लस स्क्वायर रूट है, उसका मीनिंग क्या हुआ, रेज टू क्या होगा, तो 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब इसको क्या कंसिडर करना है, x की टर्म रेज टू समथिंग, पावर टाइप का, x रेज टू n। x रेज टू n का क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, तो पावर आगे और जो भी टर्म है उसमें से उसके पावर में से एक कम कर देना है। अब फर्दर इसको x माना था, x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। या अगर डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो। नाउ ये 1 एज इट इज, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू, आधे में से एक जाएगा या तो एक में से आधा जाएगा तो हाफ बचेगा और बड़े की साइन। नाउ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ए स्क्वायर, अब ए क्या है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये 2x हो जाएगा, 2x और 2 ये कट हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा, तो x ऊपर पहले लिखते हैं। ये पावर देखो कैसा है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाओ तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा। सो लाइक दिस, 2 कैंसिल आउट हो गए। नाउ ये एज इट इज। अब देखो इस पे, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये टर्म यहाँ पे जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2, इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाय ये वाली जो टर्म थी वो एलसीएम। देखो ये दोनों टर्म सेम दिख रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो बाकी क्या बचा 1 अपॉन दिस। अब कैलकुलेशन कुछ होगा नहीं, तो ये फाइनल आंसर आपका। सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी फंक्शन है उसका जो मेन फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है और चेन रूल लगाते जाना है। मैम यस લાસ્ટમાં 0 આવ્યો ને ત્યાંથી બતાવો ને।
અહીંયાથી હા 2x + 0 થયું ને ત્યાંથી ફરીથી Okay. સમજાવો ને, એ 0 ક્યાંથી આવ્યું? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और ए स्क्वायर देखो ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। सिर्फ एक्स वाई जेड वो दिख रहे होते ना, वही वेरिएबल्स होते हैं। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ए इज अ कांस्टेंट। ओके, तो ये ए स्क्वायर कांस्टेंट होगा क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x। अब ये 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर दिस मर्जिंग 0। ओके ना, तो 2 कैंसिल, तो बाकी बचा x और इसको नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। लिया? यस मैम, डन डन। Okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद वाला 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्यूशन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, या तो डायरेक्टली आप y डैश या तो dy बाई dx लिख दो तो भी चलेगा, बट जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। तो अगर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे ऐसे दिखाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ले रहे हैं। या तो ये नहीं लिखना है तो यहाँ पे डैश कर दो, वो भी चल जाएगा ना। tan इनवर्स x, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फॉर्मूला क्या है कौन बताएगा? किसी को नहीं मालूम? मैम -1/1 + x स्क्वायर। माइनस नहीं, वो कॉट इनवर्स में माइनस आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुड। तो उस हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स समथिंग, इसको x मान लो, तो क्या होगा 1/1 प्लस दिस x का स्क्वायर। ठीक है, अब x नहीं है, x की टर्म है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। तो ये टर्म एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन अगेन देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसको हम रीराइट करते हैं फिर से। तो x माइनस, रीराइट करना है मीन्स इसको पावर के फॉर्म में लिखना है सो दैट इसका हम डिफरेंशिएशन कर सके। तो ये टर्म एज इट इज। ओके, नाउ 1 डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी x क्या होगा 1 माइनस अगेन रेज टू x की टर्म रेज टू समथिंग, क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो पावर आगे और पावर में से एक कम। अब x नहीं है, इसको x माना था, x नहीं है, x की टर्म है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? ये टर्म को अभी हम फिलहाल एज इट इज रखते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है तो इसको हम एक्सपांड करेंगे आगे जाके।
ओके, नाउ ये 1 एज इट इज माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, तो एक में से आधा गया, आधा बाकी बचा और बड़े की साइन। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x और कांस्टेंट 1 का होता है 0। आगे वाला जो सम था उसके हिसाब से ही इसमें कैलकुलेशन आएगी। ओके, नाउ अगेन ये 2x बन जाएगा, 2x और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा सिर्फ x। नीचे इसको ले लेते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो ये रेस टू 1/2 हो जाएगा। रेस टू 1/2 को हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज। मैम यस, મેમ આના પહેલાનો સ્ટેપ નહીં ને એના પહેલાનો સ્ટેપ છે એમાં તમે 1 minus half into x square plus 1 half minus 1 કેમ કર્યું? दिस वन, हाँ इसका डिफरेंशिएशन लेना है। इसको x मान लो, x रेज टू 1/2 मीन्स x रेज टू n टाइप की फॉर्मूला क्या होता है, ये पावर आगे मीन्स 1/2 और पावर में से एक कट। પણ આગળ જે x છે એનું શું? यस, આગળ જે हाँ, x છે x minus x square છે. दिस वन, Yes. ओके, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का, तो ये डिफरेंशिएशन है वो इंडिविजुअल लगेगा, ये हमने प्रॉपर्टी देखी है। ठीक है ना, अगर प्लस होता या माइनस है आपको इंडिविजुअली ये दे देना है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आपको टर्न बाय टर्न लेना होगा डिफरेंशिएशन, और बाकी का एक कांस्टेंट रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखती हूँ। ओके, अगर ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स की दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में या तो एडिशन का या तो सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो आप सिंपली दोनों को डिवाइड कर सकते, मीन्स सेपरेटली दे सकते हो डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, बट अगर ऐसा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इस टाइप का नहीं कि सेपरेटली दे दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या होगा, टर्न बाय टर्न, तो एफ एक्स को कांस्टेंट रखो और जी का डिफरेंशिएशन, नाउ जी को कांस्टेंट रखो और एफ का डिफरेंशिएशन, ऐसा रूल है। तो मेन ये वाला है कि क्या करना है, अगर प्लस या माइनस बीच में है तो सिंपली हम सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएशन दे देंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कि दो फंक्शंस दिख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो क्या करना है, सिंपली आगे जैसे देखा कि सेपरेटली हमें दोनों को डिफरेंशिएशन दे देना है। तो x का क्या होगा 1 और इसका होगा ऐसा। क्लियर नाउ ज़ैनब? Yes, ma'am. ओके, अब अगेन यहाँ पे जाते हैं। देखो क्या नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी, तो इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास है, तो सिंपली हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेते हैं, ये टर्म इस साइड जाएगी, माइनस एक्स है ही और होल डिवाइडेड बाय दिस वन। अब देखो कुछ कैलकुलेशन होगी इस पे आगे, हो सकती है। देखो ये सेम टर्म इस टाइप की दिख रही है यहाँ पे, बट कैंसल आउट कर सकते हैं, यस और नो? नहीं कर सकते मैम, क्यों? 1 प्लस है ना। यस, गुड, यहाँ पे 1 प्लस है तो ये कैंसल आउट नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये 2 कैंसिल करके ये ऐसे दोनों टर्म्स कैंसिल कर देते हैं, बट इसके पास +1 है ही। अगर मल्टीप्लीकेशन में कुछ होता तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो ये आपको बेसिक रूल ध्यान में रखना है। तो यही आपका फाइनल आंसर। अब इसको सिर्फ रीराइट कर दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली हम लिख देते हैं, ये टर्म अगर पहले लिखनी है तो, और ये बाद में टर्म, तो 1 प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर।
મેમ આગલો દાખલો 1 મિનિટ કરો ને. આગળનો ઓકે. એમાં લાસ્ટ સ્ટેપ જો, લાસ્ટ સ્ટેપ. એક જ મિનિટ. સેમ ટર્મ. એમાં મેમ આ નીચે જો x² લાસ્ટ ટુ થર્ડ છે ને, એમાં રેસ ટુ હાફ છે તો એ હાફ ક્યાં ગયું? સ્ક્વેર રૂટ કરી નાખ્યો ને. ઓકે, હા સ્ક્વેર રૂટ કરી નાખ્યું. હા બરોબર, ડન હમ. ડન ડન. अब हम चाहते हैं 5th क्वेश्चन जो बाकी रह गया था, लास्ट वाला. मैम 1 मिनट रख छो. हाँ ओके, यही लास्ट स्टेप है. મેમ મિડ ના માર્ક ક્યારે આવશે? डोंट नो, आपके सीसी या हेड को पूछो आप, मे बी वो बता सकते हैं. मैम नीचे करो ना जरा. ओके, अगर किसी को स्क्रीन पूरी की पूरी नहीं दिख रही है तो स्क्रीन रोटेट कर दो, पूरी दिखेगी आपको स्क्रीन. ठीक है, जूम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. नाउ नेक्स्ट. डन डन. ओके, 5th क्वेश्चन. y equals to log square root 1 minus x upon 1 plus x. ऐसा क्वेश्चन है. ठीक है, देखो आपको ऐसा लग रहा है होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी. बाकी जो लॉजिक से जाना है उस लॉजिक से ही जाएंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो. तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेते हैं दोनों साइड. तो dy बाई डी एक्स या y डैश लिखो, कोई भी चलेगा, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो. जस्ट आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे. तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन लिया. अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपन x. तो इसको x मान लो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपन दिस x. अब x नहीं है, x की टर्म है, इसको x माना था, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा. ओके, अब ये पूरा का पूरा नहीं समा पाएगा, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, ये वाला, ये स्टेप यहाँ पे. अब देखो, इसको हमें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, बट पहले तो हमें ये स्क्वायर रूट है वो सेपरेटली देना होगा. तो हम इसको पावर के फॉर्म में ही लिखते हैं. ऐसा लिख सकते हैं, रेज टू 1/2, रेज टू 1/2. अब सिमिलरली इसको भी हम रेज टू 1/2 के फॉर्म में ही लिखते हैं. क्यों? क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंशिएशन लेना है. ओके, अब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा ऐसा. ठीक है, अब देखो, कोई फंक्शन अपॉन फंक्शन, आगे हमने आगे वाले सम में देखा कि दो फंक्शन का अगर एडिशन है तो डिफरेंशिएशन किस टाइप का होता है,
आगे सेम मैंने बताया कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो कैसा होता है। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शंस है, उनका डिवीजन है, तो डिवीजन रूल कैसा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऑफ अपॉन जी एक्स, ऐसा है। मीन्स दो फंक्शन दिए हैं, दोनों के बीच में डिवीजन वाला रिलेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना होगा, तो पर्टिकुलर मैनर से जाना है कि पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस करो। अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और देन ये जो डिनोमिनेटर है उसका सिंपली स्क्वायर। इस मैनर से हमें जाना है यहाँ पे। तो क्या है, डिनोमिनेटर पहले कांस्टेंट रखना है, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखो, देन जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन। ओके, अगर इजी मीन्स नहीं लग रहा है तो ये हम ब्रैकेट करते हैं, मीन्स की डिफरेंशिएशन सिर्फ इसको देना है। अब माइनस करो, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो, एंड देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन ले लो अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर। क्लियर? अब ये टर्म एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज। अब देखो समथिंग रेज टू 1/2, एक्स की टर्म रेज टू 1/2, डिफरेंशिएशन कैसे लेना होगा हमें, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। अब x माना था, x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। नाउ सेम रिपीटेशन की ये एज इट इज, x की टर्म रेज टू 1/2, तो x रेज टू n टाइप का कि पावर आगे और पावर में से एक कम। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन ले लो अपॉन दिस ओके। 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 और बाहर 2 है, उसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, मीन्स क्या करना है पावर्स का, कोई बता सकता है? मल्टीप्लाई। यस, मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचता है 1 प्लस एक्स। और हमने जो देखा कि x हमें पता नहीं कि प्लस है या माइनस, बट जो भी हो, ये प्लस हो या माइनस टर्म, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो आपको ऐसे समझना है ना। ये टर्म एज इट इज, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो, तो ये भी एज इट इज, ये 1/2 इंटू ये क्या बचेगा, तो -1/2 कि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा और बड़े की साइन। ना 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का 1। ये टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज, अगेन ये क्या बचेगा, तो -1/2। ना 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 एंड x का 1। ये एज इट इज। नेक्स्ट सेम रिपीटेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एज इट इज, अब ये रेस टू -1/2 है, उसको डिनोमिनेटर में लो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेस टू हाफ, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2, उसके नीचे ये जाएगा, तो वो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव, -1 आगे और ये 2 है तो वो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, अगेन ये टर्म पॉजिटिव ही है, मीन्स पावर, तो एज इट इज, ये टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 एंड 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो गया। तो ये था न्यूमरेटर, इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की।
अपॉन ये तो है ही, नेक्स्ट दोनों के पास डिनोमिनेटर है, दोनों अलग अलग है, एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे। ओके सो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है तो माइनस है ही 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 इंटू ये आया 2 कॉमन ही है तो वो नहीं जाएगा, माइनस अगेन ये टर्म लिखी और ये टर्म यहाँ पे गई तो वो भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 1 माइनस एक्स रेस टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2, ये था न्यूमरेटर, अपॉन 1 प्लस एक्स तो है, ये टर्म एज इट इज। अब देखो सेम बेसिस है तो पावर का क्या होगा, एडिशन, 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा एक पूरा बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1 ऐसा हम लिख सकते हैं, माइनस सेम बेसिस सेम है, पावर का एडिशन, हाफ प्लस हाफ 1 पूरा। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म है ही 2 आगे लिखते हैं और बाकी की ये दो टर्म्स। ओके अब जो भी कैलकुलेशन है वो लिख दो। हाँ अब देखो सेम टर्म कुछ दिख रही है, यस ये दोनों टर्म्स सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रैकेट खोलते हैं तो -1 माइनस एक्स, ये माइनस इन दोनों को दो तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये दोनों टर्म्स को देखो सेम टर्म दिख रही है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो 2 1 प्लस एक्स है ही और ये रेस टू 1 हो गया और ये कट हो गई तो सब इंक्लूड हो गई हमारी टर्म्स। ना ये कैंसिल आउट क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स है, -1 हो जाएगा -2 अपॉन ये 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 2 कैंसिल आउट तो बाकी बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसमें कोई कैलकुलेशन बचती नहीं है तो ये आपका फाइनल आंसर। લાસ્ટ 4th સ્ટેપ છે ત્યાંથી પાછું સમજાવો ને મેમ, दिस वन, એના ઉપરનું। दिस वन, ओके हाँ। देखो ये टर्म समझ में आए कि क्या थी वो, यस नहीं मैम, वो 2 क्यों नहीं ली? मैम આગળ માઇનસ ક્યાંથી આવ્યા? ओके ओके फिर से मैं समझाती हूँ, फिर से ठीक है। ये डिफरेंशिएशन जो लिया वो तो सबको यहां तक समझ में आया, यस अगर किसी को डाउट है यहां तक तो बताओ, तो फिर से मैं समझाती हूँ। ओके तो यहां तक सबको समझ में आया आई एज्यूम। यहां से इसके बाद वाली कैलकुलेशन कि ये दोनों एज इट इज टर्म्स लिखी ना, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0, एक्स का तो 1, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो वो -1 जो था वो वहां पे यहाँ पे माइनस आया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ये एज इट इज, और ये 1 प्लस एक्स तो 1 का होगा 0, एक्स का होगा 1, ठीक है तो ये +1 हुआ बट ये माइनस तो है ही यहाँ पे, डन। तो ये दोनों मीन्स ये माइनस नहीं थी बट ये -1 यहाँ पे आ गया है, वो माइनस हुआ और ये तो ऑलरेडी थी ही माइनस, और नीचे जो ये था वो एज इट इज। अब ये टर्म फिर से समझाती हूँ कि ये टर्म एज इट इज 2 को यहाँ पे लिखा, ये टर्म का पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है इसीलिए नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, और ये 0 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज -1 तो वो माइनस यहाँ पे लिखा, अगेन माइनस करके ये टर्म एज इट इज 2 यहाँ पे आगे
ये 1 बन गया तो वो कैलकुलेशन में मर्ज हो गया। अगेन उसका पावर, इसका पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो पॉजिटिव हो गया, और ये एज इट इज टर्म डिनोमिनेटर में। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 इंटू दिस ऐसा एलसीएम आएगा, ये टर्म यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे, तो ऐसे की, नहीं मैम, तो 2 से क्यों नहीं, 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं क्योंकि किया 2 वहाँ पे? कॉमन है, 2 कॉमन है ना। एक काम करते, ये 2 को बाहर ही निकाल देते हैं, म्यूट करो प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म्स, ये जो टर्म है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज में मैं लिखती हूँ यहाँ पे। મેમ એમાં તમે -1 તો -1 વાળી ટર્મ તો એક જ વાર છે, તો બે વાર શું કામ -1 લઈ છે? ये माइनस और ये माइनस, मीन्स ये माइनस हाँ, यहाँ એટલે पे लगा है। हाँ, ये बाहर माइनस नहीं है, इसको ये माइनस लगा है। તો માઇનસ, હા તો 1 + x ધ હોલ રેઝ ટુ 1/2 છે, એમાં તો એ કોઈ માઇનસ ની ટર્મ છે જ નહીં ઉપર એવી। वेट, इतना समझ में आया सबको? नहीं। नहीं। ओके, नेक्स्ट पेज में ही मैं ये कैलकुलेशन लिखती हूँ। इसके बाद वाला स्टेप, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा? 1 + x रेज टू 1/2, 1 - x रेज टू 1/2, ये एज इट इज। ये क्या होगा? तो 1 + x रेज टू 1/2 एज इट इज, ये 1/2 इसको आगे लिख दो, अगेन इसको एज इट इज ही लिखते हैं। ये क्या होगा? -1 इंटू दिस, दैट इज माइनस ऑफ दिस, ये हो गया। ये एज इट इज 1/2 इसको आगे लिखो, इसको भी एज इट इज लिखो। 0 + 1 दैट इज 1, 1 इंटू दिस, तो वो एज इट इज अपॉन 1 + x है। ये समझ में आया सबको? ओके, अब Yes, मैंने ma'am. यहाँ पे क्या किया था, जो 2 का, ये माइनस का क्वेरी जो थी वो क्लियर हो गई। अब 2 की जो क्वेरी है ना, तो हम क्या करते हैं, 1/2 को हम कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस ऑफ, इसको पावर को नीचे लिखो, मीन्स पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, माइनस, अगेन इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, ये माइनस था तो वो नीचे गया, और 2 हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना। अब आप एलसीएम लो, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये 2 जो एलसीएम आपको ओवरऑल मिल रहा है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। हो गया, ये 2 यहाँ पे जाएगा, और ये जो एलसीएम वाली टर्म यहाँ पे थी वो, मीन्स कि आपको कॉमन, सी यस फिर मैम, से यहाँ समझ पे, गई। यस, जनरल इक्वेशन आपको देती हूँ यहाँ पे। अगर ऐसा है तो आप एलसीएम क्या कंसिडर करते हो, 2 इंटू 4 या खाली 4? हम 8 4। नहीं कंसिडर करते, हम सिर्फ 4 कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है वो तो निकाल देना है, मीन्स एक ही बार लेना है। ये 2 इंटू 1 मीन्स ये 2, और ये 2 इंटू 2, ये दोनों तो कॉमन है ही, तो सिर्फ ये एक ही बार कंसिडर करना है, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। यहाँ पे 4 बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है, तो 2 कम पड़ रहा है, इसलिए 2 जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कम पड़ रहा है, तो ये ऐसे, हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 तो कॉमन ही है, तो 2 यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ हमें ये दोनों का ही मीन्स कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा। क्लियर? क्लियर मैम। ओके, अब किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ।
अटेंडेंस का टाइम हो गया, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करती हूँ। ओके, गूगल फॉर्म की आपको मैं लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, आप ओपन करो और उस पर आपकी अटेंडेंस दे दो और फिर वापस आना है यहाँ पे लेक्चर में। મેમ પાછળ જે સોલ્વ કર્યું એ એકવાર ખોલજો ને. કયું? પાછળ જે તમે સમજાવ્યું ને અલગથી. ओके ओके, ये वाला। अब इसके बाद फिर ये स्टेप, ये મેમ સ્ક્રીન નથી દેખાતી. ओके, वेट वेट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, there is something, some problem, wait a moment। वेट, मैं फिर से लीव करके ज्वाइन होती हूँ। ओके, अब दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके यस। ओके, सो इसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये स्किप कर दो। ये सिर्फ 1/2 मीन्स ये 2 क्यों नहीं लिया उसके लिए समझाने के लिए लिखा था। इसके बाद ये वाला स्टेप, ठीक है ना? तो ये जिनको लिखना है उनके लिए यहाँ पे रखती हूँ मैं। ओके, अब मैं रिस्पॉन्सेस यहाँ पे एक्सेप्ट करना बंद कर देती हूँ और मैं रिपीट करती हूँ कि किन किन की मुझे यहाँ पे अटेंडेंस मिली। तो मुझे मिली है अटेंडेंस स्मित, उजैर, संतोष, अनिकेत, खुशी, केवल, पार्थ, प्रसिद्ध, केविन, दीपक, करण, उमेश, आनंद, ऋतिक, कुशय, मनन, कुंज, यश, जैनब, अंकित कुमार मिश्रा, राजकुमार, अंकित, अनुज, नीत एंड कृपा।
मैम लास्ट स्टेप ओके, अवेश आपने अटेंडेंस दी या नहीं गूगल मीट फॉर्म पे? अवेश कड़ीवार, हाँ मैडम। आई थिंक મને મીન્સ મેં નામ લીધું તમારું અહીંયા, ના મારું નતું લીધું મેડમ નામ. તો મને નથી મળ્યો તમારો રિસ્પોન્સ. અગેન હું મળી લિંક, જશે. हाँ लिंक ओपन करो या अटेंडेंस आपको, चलो हाँ अगर किसी की नहीं हो रही है अटेंडेंस तो मुझे बताओ. कुंज आपकी हुई? कुंज, यस ओके. મેડમ લિંક ખુલતી નથી મેડમ. कॉपी करो અને ત્યાં જઈને પેસ્ટ કરો ગૂગલ માં જઈને. हाँ ઓકે, શું બતાવે છે મેસેજ? નહીં મેડમ કે આવતું જ નથી. ઠીક છે, નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણો લેક્ચર હોય ત્યારે આપણે યુનિવર્સિટીનું જે અકાઉન્ટ છે તમારું हाँ જીમેલ मैडम અકાઉન્ટ. આવી ગઈ મેડમ. ઓકે ઓકે. देखो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटो इतना था कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, वैसे कोई ऐसा है नहीं कि ये टफ है बट कैलकुलेशन लेंथी है. ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आपको सिर्फ मेन लॉजिक लगाना है और जब तक आपको फाइनल कैलकुलेशन नहीं मिल जाती, मीन्स जहां से कैलकुलेशन खत्म हो जाती है बस वहां से स्टॉप हो जाओ, वो आपका फाइनल. 900 यस अनुज, ओके. अवेश है, अवेश म्यूट करो. हाँ मैडम. थैंक यू मैडम. ओके, अब वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करना था, ट्यूटोरियल 2.5. यहाँ पे मैं बताती हूँ ट्यूटोरियल 2.5 जो भी है वो. वेट अ मोमेंट. मैंने ट्यूटोरियल 2.5 गूगल फॉर्म पे, गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, तो आपको वो जाके देखना है. अब ठीक है ना, तो ये ट्यूटोरियल 2.5 टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. तो अगर आप जो इनिशियल क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो तो आप खुद से करना. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सॉल्व करेंगे ही, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने शेयर किया है. और ये ट्यूटोरियल 2.4 जो है उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगी आज गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे, और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. उसकी जो ड्यू डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है, गूगल क्लासरूम पे आपको सबमिट करना है. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं. नाउ यू कैन लीव. थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड बाय.